नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक फाइनेंस कंपनी के बारे में और देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है, एक एनबीएफसी भी है, तो सारे फाइनेंस के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूँगा? क्योंकि कंपनी ने जो धमाका कंपनी ने किया, मेरे हिसाब से कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इस तरीके से धमाका होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कंपनी ने कौन-सा धमाका किया? उसके कारण क्या स्टॉक में निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए ठीक-ठाक है? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कौन-सा कंपनी है? कंपनी का नाम क्या है? चलो मैं आपको बता दूँ, कंपनी का नाम है अनंत रथी जो है प्राइवेट लिमिटेड। तो अनंत रथी जो है अनंत रथी वेल्थ एक्चुअली कंपनी का नाम है, जो एक फाइनेंस कंपनी है, साथ ही साथ एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, साथ ही साथ एक एनबीएफसी भी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो टोटल कंपनी क्या काम करते हैं वो देखना बाकी है। कंपनी एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट क्या करते हैं? काम मतलब कौन-सा है? मान के चलिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। वो क्या करते हैं? लोगों को प लोग जब जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उस पैसे को लेकर वो स्टॉक मार्केट में अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से रिटर्न कमाते हैं और एक परसेंटेज जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, उसको रिटर्न देते हैं। तो उसी को बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और कंपनी का टोटल 31 दिसंबर के हिसाब से कंपनी जो रेवेन्यू और टोटल क्रॉसओवर किया, आप देखेंगे 3000 सॉरी 38,517 करोड़ का आसपास यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट कर रहा है। तो कोई छोटा-मोटा अमाउंट तो नहीं है, 38,000 करोड़। देखिए हम लोग जो सुनते हैं कि मतलब बड़े-बड़े प्लेयर्स स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, करोड़ों में ट्रेड करते हैं, वो कौन है? वो इसी तरीके से कंपनी है। देखिए 38,000 करोड़, तो हम तो करोड़ों की बात कर रहे थे, यहाँ पे 38,000 प्लस करोड़ों का इन मैनेजमेंट है। इतने बड़े मैनेजमेंट को वो फंड मैनेजमेंट करते हैं। तो ओवर 77 यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर है। देखिए, जितने बड़े फंड रहेगा, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। अब कहेंगे सर रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या है? देखिए, आप जो म्यूचुअल फंड करते हैं, आपका जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप मैनेजर होना ज़रूरी है। आप वो रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेंगे? आपका मान के चलिए उन्होंने टारगेट रखा इस साल में 10 कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। जो आपको आपका जो पैसा है उसका फंड का उन्होंने 10 कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। तो उसमें उसका एनालिसिस होगा, उसका टीम का एनालिसिस होगा, उस एनालिसिस से कंपनी का मतलब ग्रोथ होगा। तो इसमें 277 टोटल रिलेशनशिप मैनेजर है। क्योंकि कंपनी बहुत पुराना है, कंपनी अराउंड तो 1992 97 इस तरीके से सालों में है। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, 1995 से स्टार्ट हुआ था। तो बहुत पुराना कंपनी ज़रूर है। उसके साथ कंपनी के और एक डेटा दिखा दूँ, टोटल कंपनी का क्लाइंट्स कितना है? कितने लोग इन्वेस्ट करके रखा है? 8,200 के आसपास कंपनी का क्लाइंट्स है। तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा इसीलिए दिखाता हूँ कि कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के जो ऊपर जो फिगर आउट है, वो आप देखेंगे कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया, कितने बार अचीवमेंट किया। वो अचीवमेंट का जो फिगर है, वो आपको देखना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ लगता है। कितना फंडामेंटली तो स्ट्रेंथ है, कितना फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है वो देखना बाकी है। चलो वो आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले कंपनी का गुड न्यूज़ दिखा देता हूँ। गुड न्यूज़ कहाँ पे आया? बिज़नेस टेंडर के ऊपर, तो पूरा क्रेडिट मैं बिज़नेस टेंडर को दूँगा। अभी क्या बताया जा रहा है? आनंद रथी क्वार्टर 3 पेट रेज़ 35% ईयर ऑफ ईयर मतलब साल भर में कंपनी पिछले साल में जो रिज़ल्ट पब्लिश किया था, उस रिज़ल्ट में कंपनी का जो मतलब रेवेन्यूज़ था, उस रेवेन्यूज़ का ग्रोथ उतना नहीं था। मगर इस बार कंपनी 35% का रेवेन्यूज़ ग्रोथ किया। अराउंड अराउंड 43 करोड़ का ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर। तो एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी की है। आप कहेंगे सर ओनली 43 करोड़ इसमें क्या होगा? अब अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो देखिए प्रीवियस डेटा में 43 था, पिछले सालों में क्या था? 40 था। मगर दिसंबर का जो क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आया 43 का, जो पिछली बार का रिजल्ट था कितना था? 32 था। इसका मतलब कितना?
करीबन-करीबन 10 करोड़ ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू कमाया। इस 10 करोड़ कमाने के पीछे ही स्टॉक के भागने के कारण है। स्टॉक देखिए 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कितना शानदार एक मोमेंटम दिखा। इस मोमेंटम के पीछे कोई ना कोई तो वजह होना चाहिए। वो वजह यही है कि कंपनी का जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया, वो 35% का ग्रोथ हुआ, 35% का। अराउंड 43 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो यही एक खासियत है, इस खासियत के कारण स्टॉक में तेजी हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर स्टॉक के पीछे कोई भी तेजी होने के पीछे कारण ज़रूर बताते जाइएगा।" तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 12% तक रिटर्न दिया है। 6 मंथ में कितना? 18.5 19% के आसपास रिटर्न दिया है। 1 साल में कितना? 24% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कितना? 35% का रिटर्न दिया। मैक्सिमम भी 35%। कंपनी स्टार्ट कब हुए थे? कंपनी स्टार्ट हुए थे 1 साल पहले 2021 में, और वो भी 17 दिसंबर में। तो देखा जाए तो 1 साल कंपनी हुआ है, 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी आपको 35% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ऑब्वियसली बेस्ट रिटर्न मैं ज़रूर कहूँगा। 1 साल में 35% मिलना कोई आम बात नहीं है। हाँ, अभी देखना है एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी किस तरीके से रिटर्न देता है। 5 साल में देखिएगा, 10 साल में देखिएगा, तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा, तभी आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा क्रिएट हो सकता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात, कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है। 3000 करोड़ के मार्केट कैप है। मतलब कंपनी अभी हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। आज शायद आपको 30% रिटर्न दिख रहा है, शायद आपको 1 साल के बाद मतलब 30% लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। उससे भी ज़्यादा लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट में गिरावट हो, तो इस तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा मतलब गिरावट दिखाते हैं, क्योंकि जो मिड कैप टाइप, स्मॉल कैप टाइप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है और पब्लिक उस कंपनी के ऊपर माल बेचते रहते हैं, और इसी के कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाता है। तो वैल्यूएशन की सबसे बात करूँ, तो वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखा। कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश और इनकम सेम टू सेम लेवल में दिखा। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज तो बहुत शानदार है, 62 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है उसके इंटरेस्ट पे करने के बाद। तो कंपनी का मार्केट कैप सेल्स बता रहा है कंपनी में 6.22 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है ₹1 कमाने के लिए। तो ये थोड़ा-सा मुझे हाई पेमेंट डेविएशन देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ साल भर की, तो कंटिन्यूअसली साल भर में भी कंपनी प्रॉफिट किया, जो कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है अच्छी तरीके से। 2021 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था, मतलब पिछले सालों में नेगेटिव में था, इस साल में कंपनी रिकवरी कर दिया। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक उठा के रखा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं, स्मॉल कैप टाइप कंपनी होते हैं, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। अगर मार्केट में सिनेरियो नेगेटिव होता है, तो स्टॉक में भारी भरकम आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है पब्लिक। पब्लिक खराब सिचुएशन में, मतलब मार्केट में निवेश करने के बाद वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उसको सही कंपनी नहीं चाहिए, उसको चाहिए मल्टी बैगर रिटर्न, और वो भी छोटे कंपनी के ऊपर। तो इसलिए वो कंपनी तो गिरेगा ही। तो इसीलिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद स्टॉक में गिरावट होता है। इसका चार्ट पैटर्न बहुत शानदार बन रहा है, ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न को। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंपनी कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करता है और उस रेंज को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार टेस्ट किया, सॉरी 3 बार टेस्ट किया। जब कोई कंपनी कोई भी रेंज को 3 बार टेस्ट करते हैं, तो हायर चांसेस होते हैं नेक्स्ट टाइम अगर ब्रेकआउट हो, तो एक लॉन्ग ब्रेकआउट होगा और एक बहुत बड़ा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल हुआ है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, तो प्लीज़ एंटर मत हो जाइएगा। उसको रिवर्सल करने दीजिए, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छा खासा रैली आपको दिखेगा। तो क्या यहाँ पे सर 100% गारंटी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अगर आपको किसी ने बता रहा है कि 100% गारंटी है, तो आप सोचना वहाँ पे फेक बात बताया जा रहा है। कोई भी पॉसिबिलिटी अगर 100% होता, तो बड़े-बड़े जो इतने करोड़ों का जो पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं जो फंड मैनेजर, तो वो तो उसी के पास से मतलब सजेशन लेता ना कि कौन-सा कंपनी जाएगा 100% करके, उसमें बता दीजिए मैं पूरा का पूरा फंड वहाँ पे ही फँसा दूँगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो एक पॉसिबिलिटी होता है एज़ ए
टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप थोड़ा-सा अगर इस कंपनी को स्टडी करेंगे, तो देखेंगे इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर, थोड़ा-सा ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाकर और छोटा-सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? मेरे स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे मेरा बाइंग एंट्री हो चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। देखिए मैं आप खुद की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि कल जाके आप भी निवेश कर दीजिएगा, आप थोड़ा-सा स्टडी करिएगा, इस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग करिएगा, मतलब पेपर में आप लिख के रखिएगा, इस लेवल तक ब्रेकआउट हुआ था और इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर चांसेस मिला कि अगर आपने 100 ट्रेड इस तरीके से देख लिया, उनमें से अगर आपको 70 ट्रेड छोड़ दीजिए, अगर 50 ट्रेड्स भी आपका पॉजिटिव हुआ ना, फिर भी आप गेनर रहेंगे क्योंकि हमारा टारगेट होता है 1:3 रेशियो का। 1% का लॉसेस है, 3% का टारगेट है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने के लिए, जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।